औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल व कज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी बल किताबु वल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिहि मन नशाअ मिन इबादिना इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तक़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, तलबाए अज़ीज़ और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सबसे पहले इस बेहद मुबारक और बासआदत तक़रीब के इनेक़ाद पर और जो इसके असल मुखातब वो बच्चियाँ कि जिनको अल्लाह ताला ने इस अजीम सआदत से सरफराज फरमाया है, उनको और उनके वालिदैन को और उन तमाम असातिज़ा किराम को कि जिन्होंने अपने असातिज़ा से हासिल की हुई अमानत को पूरी दयानत के साथ अगली नस्ल को मुंतकिल किया, मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस फैज़ को इसी तरह से जारी और सारी रखे। जैसा कि आप सब हज़रात जानते हैं कि ये कोई आम इज्तिमा नहीं है, अगरचे अब ये इख्तिलात हो गया कि आम इज्तिमा और जलसे के अंदर और ख़त्म बुखारी के अंदर कोई फ़र्क नहीं रहा, लेकिन उसूल ये होना चाहिए कि ख़त्म बुखारी का तकाज़ा ये है और इस किताब की अज़मत का तकाज़ा भी यही है कि किताब का ही दर्स होना चाहिए और जो कुछ है वो उससे पहले आम इज्तिमा हो जाए, क्योंकि इसमें मेरे मुखातब तीन तरह के लोग हैं। सबसे मरकजी और महवरी खिताब तो हज़रात उलमाए किराम जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे है, तलबाए अजीज़ से है, और वो वारिदीन और सारिदीन जो इस बावकार इजलास में हुस्न अक़ीदा के साथ और इस हुस्न ज़न के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं कि उन्हें ये मालूम है कि ख़त्म बुखारी के बाद जो दुआ की जाती है वो कबूलियत का वक्त है और अल्लाह की बारगाह में वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। ये महज कोई हुस्न ज़न नहीं, बल्कि इसकी दलील खुद हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बयान फरमाई है। उनका एक बड़ा मशहूर कौल है कि जअलतुहु बैनी व बैन अल्लाहि हुज्जतन, जिसके माने उसके और भी बहुत से तफसीली माना है, मुहसिन है। बिन जुमला उसमें एक ये भी है कि इस मौके के बाद दुआ कबूल होती है, और वजह उसकी ये है कि हज़रत इमाम बुखारी ने जिस इतना के साथ, जिस तवज्जो के साथ, जिस बुलंदी के साथ अपनी जामे सहीहुल बुखारी की को मुदव्वन किया, तरतीब दिया, उसको बड़ा उसकी नज़ीर हमें तमाम जमात मुहद्दिसीन के अंदर किसी में नहीं मिलती है, और यही दलील है कबूलियत की। बुखारी के अंदर कम व बेश 7,000 अहादीस मौजूद हैं जो हज़रत इमाम बुखारी ने जमा फरमाई है इसमें, और लगभग ये 1,00,000 अहादीस से मुंतखब ज़ख़ीरा है। लेकिन आपका तामुल जो था वो तमाम मुहद्दिसीन से मुख्तलिफ था। पहली चीज़ ये थी कि जब कोई हदीस आपको मिलती थी तो आप उस पर गौर व खौस करते थे, हर हर पहलू से, हर हर गोशे से और हर हर नाहिये से उस पर गौर करते थे, और जब किसी दर्जे में इत्मीनान हो जाता था तो उसको अपनी बनाई हुई शराइत पर उसको जांचते थे, परखते थे, क्योंकि इमाम बुखारी की शराइत तमाम मुहद्दिसीन के अंदर सबसे ज्यादा सख्त तरीन शराइत है। जब उस पर वो पूरी उतर जाती थी तो उसके बाद आप गुस्ल फरमाते थे
और गुस्ल फरमाने के बाद 2 रकअत नफल पढ़ते थे। और नफल पढ़ने के बाद जब फिर उसके बाद हरमैन में दुआ करते थे अल्लाह ताला से कि शर सद्र अता फरमाए। जब शर सद्र हो जाता था तो फिर जाकर हरमैन के अंदर उसको दर्ज फरमाया करते थे। गोया तकदीस के जितने भी पहलू हैं वो सारे आपने जमा फरमा दिए इसमें। पहला तो तकदीस का पहलू जो सबसे आम, सबसे बरतर, सबसे आला और सबसे अजमत वाला है वो ये कि ये कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जाहिर है कि तकद्दुसी तकद्दुस है, तकद्दुसी तकद्दुस है। फिर इसको मुदव्वन करने वाले, मुरत्तब करने वाली जात हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की है। और तामुल देखिए कि जब हदीस मिली तो उस पर गौर व खौज किया, और जब शर सद्र हो गया तो उसके बाद उठे और गुस्ल किया। तो गोया 7000 मरतबा गुस्ल किया गया, 7000 मरतबा शर सद्र की दुआएं की गई, तकरीबन 14000 रकात अदा की गई। जाहिर है कि अगर ये किताब हुज्जत नहीं होगी तो फिर कौन सी किताब हुज्जत होगी। तो इसीलिए इमाम बुखारी का ये मशहूर कौल है जअलतु बैनी व बैन अल्लाह हुज्जतन। तो इसलिए आप हजरात जो यहाँ पर इस हुस्न ज़न के साथ, इस हुस्न अकीदा के साथ तशरीफ लाए हैं कि आपकी दुआएं इंशाअल्लाह कबूल होंगी, तो ला माला ये कोई खाली खुली अकीदा नहीं है, बल्कि इसके पीछे हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की ये गवाही मौजूद है। दूसरा खिताब मेरा हज़रात असातिज़ा किराम, हज़रात उलमाए किराम और तलबाए अजीज से। तदवीन हदीस के ताल्लुक से अगर देखा जाए कि जो तरतीब दी गई है तो उसमें हमें 2 तबकात मिलते हैं। एक तबका मुहद्दिसीन का वो है कि जिन्होंने अपना मकसद और अपनी मेहनत का नस्बुल ऐन जो करार दिया वो सुनन को करार दिया, जैसे सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा। और दूसरा तबका वो है कि जिन्होंने अपनी मेहनत का नस्बुल ऐन करार दिया जवामे को, जैसे अल-जामी सहीहुल मुस्लिम और अल-जामी सहीहुल बुखारी। ये 2 मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में सुनन का इतलाक, सुनन कहते हैं उस मजमुए अहादीस को कि जिसमें अमली अहकाम से मुताल्लिक फ़िक़ही अहादीस इस तरह से तरतीब दी गई हो कि उसमें किताबुल अहकाम से लेकर किताबुल फ़राइज़ तक तमाम का अहाता हो गया हो। और जवामे की तारीफ मुहद्दिसीन ने यह की है कि उसमें 8 अबवाब शामिल हों। अकायद व अहकाम है, और तफसीर व मनाकिब है, अशरात व फितन है, और आदाब व मनाकिब है। तो ये 8 अबवाब शामिल होना जरूरी है। इब्तदाई दौर से एक तरीका चला आ रहा है कि सुनन का आगाज जो करते हैं मुहद्दिसीन वो किताब तहारत से करते हैं, और जवामे का आगाज जो किया जाता है वो किताबुल ईमान से करते हैं। दोनों के पास, दोनों तबके के पास अपनी अपनी दलील मौजूद है। असहाबे सुनन फरमाते हैं कि इसका आगाज जो किताब तहरत से किया, वो दलील देते हैं कि तमाम अहकाम शरीयत का असल मर्जा और माखज जो है वो कलाम इलाही है। और कलाम इलाही खुद अपने बारे में ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये परवरदिगार आलम का उतारा हुआ कलाम है। इसको बगैर तहारत के छूना हराम है, नाजायज है। गोया साबित यह हुआ कि कलाम इलाही को छूने के लिए इंसान का ताहिर और मुताहर होना जरूरी है। इसके अलावा रिसालत माम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपने सहाबा किराम की जो तरबियत फरमाई है उसमें खास तौर पर तहारत और नजाफत और पाकीज़गी पर बड़ा जोर दिया और मुख्तलिफ मौक़ों पर आपने बयान फरमाया। कहीं फरमाया अल ईमान अन-नज़ाफ़तु मिनल ईमान, अन-नज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, अन-नज़ाफ़तु शत्रुल ईमान, मुख्तलिफ अनामीन से नज़ाफ़त पर और पाकीज़गी पर गौर किया। तो फरमाते हैं कि इससे ये साबित हुआ कि किताबुत तहारत को पहले लाया जाए, गोया ईमान पर मुकद्दम है। ये है असहाबे सुनन की दलील। असहाबे जमा में जिन्होंने जामे मुरत्तब किए, जैसे जामे सहीहुल बुखारी और जामे सहीहुल मुस्लिम, वो अपनी दलील देते हैं कि अगर हम गौर करें कुरान करीम में जहाँ जहाँ भी ईमान और अमल का जिक्र आया है तो एक ही तरतीब मिलेगी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात, जिससे साबित हुआ कि ईमान जो है वो अमल पर मुकद्दम है। वो फरमाते हैं कि अमल कितना भी बड़ा हो, कितना भी अजीम हो, कितना भी बाज़मत हो, कितना भी रफ़ीउल मर्तबत हो, लेकिन अगर उसकी बुनियाद ईमान पर नहीं है तो अल्लाह की बारगाह में उसकी कोई हैसियत, कोई कबूलियत नहीं है। ये किसकी दलील है? ये असहाबे जमामे की दलील है। हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को अल्लाह ताला ने कुछ इम्तियाज़ात, कुछ औसाफ और कुछ तफर्रुदात ऐसे अता फरमाए कि उनकी ज़हानत, उनकी फ़िरासत, उनकी बसीरत, उनका तामुक़ इल्म, उनकी फ़िक्र व नज़र वो ऐसी थी कि उसकी नज़ीर हमें पूरे तबक़े मुहद्दिसीन के अंदर कहीं नहीं मिलती, शुरू से लेकर आखिर तक। और इस पर 1350 साल की गवाही मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का खिताब अल्लाह ताला ने हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के लिए क़यामत तक के लिए मुख्तस कर दिया, उसको मखसूस कर दिया। इसी तरह से इस किताब को अल्लाह के यहाँ जो मकबूलियत और कबूलियत हासिल हुई कि असहुल कुतुब बाद किताबुल्लाह, के कुरान करीम के बाद कलामुल्लाह के बाद सबसे सही तरीन किताब जो है वो जामे सहीहुल बुखारी। तो जाहिर है इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता। तो ये इमाम बुखारी का इम्तियाज है। इमाम बुखारी ने जो आम समझिए उसूल था यह रिवाज था कि किताबुल ईमान से शुरू करते, उन्होंने किताबुल ईमान से इसका आगाज नहीं किया। उन्होंने आगाज किससे किया? बदुल वही से। और अपनी दलील जो पेश की वो फरमाया कि वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्ता तदरी बल किताब वल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना। फरमाया कि वही के नाजिल होने से पहले, वही के आने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही तो किताब से वाकिफ थे, ना ही ईमान के तकाज़ों को वो जानते थे। वही आई और अल्लाह ताला ने किताब को बताया और ईमान की खुसूसियात और उसके मुतालबात और उसकी हकीकत और उसकी माहियत को जाहिर बनाया। गोया असल चीज़ है शरीयत, मादा शरीयत। गोया वही जो है वो मादा शरीयत है। किसी चीज़ का मादा पहले होता है, उससे भी मुख्तलिफ चीज़ें बनती है। यही मादा शरीयत है जो तमाम अब्वाब के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से नुमाया हो रहा है। किताबुल ईमान में भी यही है, किताबुल इल्म में भी यही है, किताबुल सलात में भी यही है। तमाम अब्वाब के अंदर यही आपको मिलेगा। हम अगर उनकी सनद पर गौर करें इमाम बुखारी की, तो उनके आगाज में भी नुदरत है, अनोखापन है, और इख्तिताम में भी अनोखापन है। ये इमाम बुखारी की खुसूसियत है। तो सबसे पहले उन्होंने मादा शरीयत को मुतारफ कराया, वही को मुतारफ कराया। और उसूल और कायदा भी ये है कि मादा जो है वो हमेशा शक्ल पर मुकद्दम होता है। मिसाल के तौर पर एक बढ़ई है, वो लकड़ी के मादे से मुख्तलिफ चीज़ें बनाता है। वो सोफ़ा भी बनाता है, वो बेड भी बना देता है, वो अलमारी भी बना देता है, तिपाही और कुर्सी भी बना रहा है, लेकिन वही लकड़ी का मादा है जो घूम घूम कर आ रहा है। यही मादा शरीयत है जो तमाम अब्वाब के अंदर घूम घूम कर आ रही है। तो ये
आगाज किया बदुल वही से, उन्वान कायम किया, और तर्जमतुल बाब कायम किया कैफ़ कान बदुल वही इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कैसे नाजिल हुई। तो तर्जमतुल बाब का तकाजा तो ये था कि उसके बाद जो रिवायत लाई जाती वो वही या वही के किसी शोबे से होनी चाहिए थी, लेकिन रिवायत कौन सी लेकर आ रहे हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब सवाल ये पैदा होता है कि वही का और नियत का दरमियान में क्या ताल्लुक है। वही अल्लाह का फेल है और नियत करना इंसान का काम है। सवाल ये कि दोनों के अंदर निस्बत क्या है। यहाँ पर हजरत इमाम बुखारी की बसीरत सामने आती है। हजरत इमाम बुखारी फरमाते हैं कि दोनों के अंदर बड़ी गहरी निस्बत है, इसलिए कि वही से दीन का आगाज है और नियत से अमल का आगाज है, शरीयत का आगाज है। एक दूसरी चीज है कि जब इंसान किसी चीज पर की नियत करता है वैसे ही असरात मुरतब होते हैं, और जब इंसान कोई नियत करता है तो उसकी हकीकत दुरुस्त हो जाती है, और जब हकीकत दुरुस्त होती है तो उसका अकीदा संवर जाता है, और जब अकीदा संवर जाता है तो उसके अमाल दुरुस्त हो जाते हैं, और अमाल दुरुस्त होने का नाम ही फरोग इंसानियत है। गोया एक इंसान अगर नियत करता है तो उसके असरात दूर तक जाते हैं, इसीलिए उन्हें पहले मादे शरीयत को मुतारफ कराया। जब मादे शरीयत पर इंसान का एतकाद कायम हो गया, अब उसके बाद ईमान को लेकर, किताबुल ईमान को लेकर, अब आप तरतीब देखिए कि आगाज देखें फिर उसके बाद तरतीब देखें कि पहले मादे शरीयत को लेकर आए, फिर उसके बाद ईमान को, किताबुल ईमान को लेकर आए। किताबुल ईमान के ईमान लाने के बाद उसके कुछ तकाजे हैं, उसके कुछ मुतालबात हैं, उससे मुतारफ कराया। यहाँ पर ये बात जान लेना जरूरी है कि ईमान के दो हिस्से हैं। एक कहलाता है इकरार बिल लिसान, यानी जबान से इकरार कर लेना, क्योंकि जान लेना अलग चीज है, मान लेना दूसरी चीज है। इकरार करने के बाद जब इंसान ने अपनी जबान से अल्लाह की रबूबियत का, अल्लाह की खलाकियत का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का और किताबों का जब इकरार कर लिया तो गोया उसने वो इस्लाम में दाखिल हो गया और वो कानूनी तौर पर उम्मत मुस्लिमा का फर्द बन गया। ये ऐसा ही है कि जैसे एक अरब बादिया नशीनों की एक जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई और आपके दस्ते मुबारक पर इस्लाम कबूल किया, और बाहर निकल के उन्होंने ऐलान किया कि हम मोमिन हो गए। तो आयत नाजिल हुई, वक़ालतिल आराबु आमन्ना कुल लन तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा युदखिलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, कि आप इनसे कहिए कि तुम मोमिन नहीं हुए, तुम ईमान नहीं लाए, बल्कि तुमने जबान से इकरार किया, तुम मुसलमान हुए हो, तुमने इस्लाम की सदाकत का, इस्लाम की हक्कानियत का एतराफ़ कर लिया। लेकिन एतराफ़ कर लेने से इंसान मोमिन नहीं हो जाएगा, मुसलमान ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि जब तक किसी काम की कल्ब तस्दीक नहीं कर सकता उस वक्त इंसान के अंदर कोई तहरीक पैदा ही नहीं हो सकती। लिहाजा तस्दीक का करना ज़रूरी है। लिहाजा नियत वो होनी चाहिए कि जिसका असर बराह रास्त दिल पर हो, और तस्दीक वो होनी चाहिए कि जिसके आसार इंसान के बदन पर जाहिर हो, क्योंकि ईमान एक पोशीदा चीज है और इस्लाम एक जाहिर चीज है। एक शख्स नमाज पढ़ रहा है तो मालूम है कि नमाज पढ़ रहा है, रुकू और सुजूद से आपने देख लिया कि ये नमाज पढ़ रहा है, लेकिन उसका ईमान उसके अंदर है, वो मैं और आप नहीं देख सकते। तो ये उसके बाद ईमान लेकर आए। फिर उस जाहिर है कि ईमान लाने के बाद उसके कुछ मुतालबात हैं, उसके कुछ तकाजे हैं। जाहिर है कि किसी चीज़ की हकीकत को जानने के लिए या किसी चीज़ की बाहियत को जानने के लिए या उसकी सदाकत को जानने के लिए, मुतालबात को जानने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है, क्योंकि इल्म के बगैर नहीं हो। तो अब उसके बाद किताबुल इल्म लेकर आए। जाहिर है कि किताबुल इल्म जब इंसान के पास इल्म आता है तो सबसे पहले ये गौर करता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया, क्योंकि न आना मेरे इख्तियार में, न जाना मेरे इख्तियार में, न यहाँ रहना मेरे इख्तियार में।
तो जाहिर है कि अल्लाह की सिफत तो ये रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कि अल्लाह ने घास का एक तिनका भी बेसबब पैदा नहीं किया। तो ये इंसान जो उरूजी मखलूक कि जिसके सर पर नियामत का ताज रखा गया, वो बेमकसद तो पैदा नहीं किया। जाहिर है कोई ना कोई मकसद होगा, और जिनके रुतबे हैं बड़े उनकी सिवा मुश्किल है। जितना बड़ा रुतबा इंसान को अल्लाह ने अता किया, जाहिर है कि जिम्मेदारियां भी उतनी दी गई। अब सवाल यह कि हमें अपना मकसद कैसे मालूम? हम अपनी अकल से अपने तख्लीक का मकसद नहीं पे, अल्लाह ताला ने रहम फरमाया और फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि हमने एक कुरान की शक्ल में रस्सी लटका दी, उसको पकड़ लो और उसके तकाजों को पूरा कर लो, तो तुम तमाम तकाजे पूरा हो जाएंगे। तीन ताल्लुक अहले इल्म ने बताए कि तीन ताल्लुक हैं। अगर इंसान इन तीन ताल्लुकात को के मुतालबात को पूरा कर ले तो इसका मतलब है कि उसने दीन मुकम्मल कर लिया। पहला ताल्लुक है ताल्लुक माल्ला, दूसरा ताल्लुक है ताल्लुक माल खल्क, और तीसरा ताल्लुक है ताल्लुक माल नफ्स। ताल्लुक माल्ला के मेरे और मेरे अल्लाह के दरमियान निस्बत और ताल्लुक कैसे कायम होना चाहिए, क्योंकि ताल्लुक कायम होने के लिए निस्बत का मिलना जरूरी है। लेकिन यहाँ तो कोई निस्बत ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो खालिक है, मैं मखलूक हूँ, वो माबूद है, मैं अब्द हूँ, वो आका है, मैं गुलाम हूँ, वो अजमतों की ऊंचाइयों का मालिक है और मैं पस्ती का मकीन हूँ, वो सदा कायम रहने वाली जात है और मेरा हर सांस हर कदम जो है वो मेरे अंजाम की तरफ जा रहा है, मैं अपनी मौत की तरफ पड़ रहा हूँ। तो सवाल यह है कि निस्बत कैसे कायम है? वो बहैसियत खालिक अजीज कुल है और मैं बहैसियत मखलूक जलील कुल हूँ, कोई निस्बत ही नहीं है। तो अल्लाह ने अपना रहम फरमाया और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि इसको पकड़ लो, क्योंकि जिस तरह से अल्लाह की जात अबदी है, हमेशा रहने वाली है, हमेशा से हमेशा रहेगी, इसी तरह से उसकी सिफात भी अबदी है। कुरान करीम अल्लाह की सिफत है, सिफत कलाम है। फरमाया कि तुम इसको थाम लो तो तुम भी अबदी होकर जन्नत के मकीन बन जाओ। ये है। तो अब इसके ज़हन में इमाम बुखारी इबादत को लेकर आए, किताबुल ईमान लाए, किताबुल इल्म लाए, किताबुल सलात, ज़कात, हज, रमज़ान, सोम, रमज़ान सब ले आए, तमाम इबादत को ले आए। दूसरा ताल्लुक है ताल्लुक माल खल्क। ताल्लुक माल खल्क का मतलब ये कि इंसान को अल्लाह ताला ने इज्तिमाइयत पर पैदा किया। इंसान एक जगह रहकर जिंदा रह सकता है, अलग अलग रहकर जिंदा नहीं रह सकता। ये तहजीब, ये तमद्दुन, ये सारी चीजें जो बनती है ये इज्तिमाइयत से बनती है, और इंसानियत की इज्तिमाइयत कायम होती है दो अफराद से, एक मर्द एक औरत। वहां से इज्तिमाइयत बनती है, वहां से खानदान बनते हैं, रिश्ते कायम होते हैं, रिश्तेदारियां बनती है, ददियाली रिश्तेदारियां, ननियाली रिश्तेदारियां, ससुराली रिश्तेदारियां, फिर वहां से खानदान फैलते हैं, फिर उन खानदानों चंद खानदान मिलकर कबाइल बनते हैं, और कबाइल से फिर रियासतें वजूद में आती है, फिर रियासतों से ममलकतें और ममालिक वजूद में आते हैं। तो ये इज्तिमाइयत के जो एक मर्द एक औरत से चली, उसने एक पूरा एक जहान बर्पा कर दिया। तो ये किससे चली इज्तिमाइयत? अब जाहिर है कि जब इज्तिमाइयत होगी तो मामलात भी होंगे। ये नामुमकिन है कि इज्तिमाइयत हो और मामलात ना हो। अब हमारे आपस में मामलात हुए, निकाह है, तलाक है, विरासत है, हिबा है, तिजारत है, मईशत है, माशरत है, वो तमाम ताल्लुकात कायम होते चले गए। तो अब इमाम बुखारी दूसरी लेकर आए हुकूकुल इबाद, यानी मामलात से मुतालिक अहादीस और रिवायात लेकर आए। तो पहले हुकूकुल्लाह के तहत इबादत को लेकर आए, हुकूकुल उस हुकूक के तहत इबादत मामलात को लेकर आए। फिर तीसरा ताल्लुक है ताल्लुक मान नफ्स, कि मेरा अपनी जात के साथ क्या ताल्लुक है, क्योंकि मुझ पर मेरी जात का भी हक है, मुझ पर मेरे अहले अयाल का भी हक है, मुझ पर मेरे वालिदैन का भी हक है, मुझ पर महल्ले वालों का भी हक है।
इज्तमाइयत का भी हक है, मदारिस का भी हक है, और फिर आगे बढ़ जाइए मुल्कों का हक है, रियासतों का हक है। तो वो ताल्लुक के जो मेरी जात से चला था वो फैल के पूरे मुमालिक के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। ये ताल्लुक मान नफ्स। और जब ये इस ताल्लुक को पहचान लिया तो अब हुकूक कायम हुए, हुकूक कायम हुए, फराइज कायम हुए कि कुछ हुकूक है, कुछ फराइज है। जब इंसान शादी करता है तो कुछ हुकूक कायम होते हैं शौहर के लिए, कुछ फराइज कायम होते हैं बीवी के लिए। तो ये उसी से तो इज्तिमाइयत बनी। तो अब हुकूक और फराइज की मबाइस लेकर आए, बात यहां तक पहुंची। लेकिन अभी भी सवाल बाकी है। सवाल ये कि हर तरफ फितना ही फितना है, हर तरफ फसाद ही फसाद है। मैं इबादत का हक अदा करूं तो कैसे करूं, मामलात का हक अदा करूं तो कैसे करूं। उसके बाद लेकर आए मगाजी। मगाजी कहते हैं जद्दोजहद, किस तरह से जद्दोजहद करनी है। अब जाहिर है कि किसी जद्दोजहद को करने के लिए हमारे सामने किसी नजीर का होना जरूरी है, कोई मिसाल हो हमारे सामने। अब मिसाल लेकर आए सीरत मुतहरा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लेकर आए और सहाबा किराम की कुर्बानियों को, उनके इसार को, उनकी जद्दोजहद को लेकर आए। तो चुनाचे इस तरह से कहां से बात चली थी, नियत से चली थी, मादा शरीयत से चली थी, मादा शरीयत से चली, ईमान तक आई, फिर इल्म से आई, फिर हुकूक तक आई, फिर फराइज पर आई, इबादत पर आए, मामलात तक आए, मगाजी तक आए, जद्दोजहद तक आए। लेकिन बात अभी भी खत्म नहीं हुई। एक इंसान ने ये सब कुछ कर लिया लेकिन इंसान की फितरत ये है कि वो कोई भी काम जो है वो बगैर हिर्स के नहीं करता, जब तक कि उसे ये मालूम ना हो कि इसमें मेरा क्या फायदा है। जब तक इंसान ये नहीं जानेगा कि मेरा इसके अंदर क्या फायदा है, उसके अंदर तहरीक अमल पैदा ही नहीं है। लिहाजा उसका मुनाफे का आना जरूरी है उसके सामने। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी मेहनत की है, अपने आगाज उम्र से लेके बुढ़ापे तक आ गए, इसका नतीजा क्या निकला, हमें सिला क्या मिला। अब सिला दो तरीके से है। एक तरीका तो ये है कि हम नतीजा अपनी अकल से मुरतब करें। जाहिर है कि हम मादी, हमारी अकल मादी, हमारा फिक्र मादी, हमारा फहम मादी, तो हम अगर नतीजा कोई मुरतब भी करेंगे तो वो भी मादी होगा, वो भी वक्ती होगा। जैसा कि आपने सुना अहले इल्म से कि बख्शिश जो है वो फजल पर होगी, अमल पर नहीं होगी। अगर अमल पर बात आ गई तो किसी की भी बख्शिश नहीं होगी। वो अमल उसकी दलील दी है कि अगर इंसान की उम्र 60 बरस हुई, 70 बरस हुई, 80 बरस हुई और उसने अमल किया, तो अमल का तकाजा तो ये कि जितना अमल किया उतना सिला मिल जाए, खत्म हो गया। अगर 70 साल की उम्र के अंदर इंसान ने कोई मेहनत किया तो इसका मतलब है कि 70 साल के लिए जन्नत हमें दे दी गई कि 70 साल तुम्हें यहाँ रहने का हक है। जहाँ 70 साल पूरे हुए कान पकड़ के बाहर निकाल दिया, कब जाओ, जितनी तुमने मेहनत की थी उसका सिला मिल गया तुम्हें। तो इंसान अगर अपनी अकल से नतीजा मुरतब करेगा तो वो इतना ही कर सकता है। तो क्यों ना उसके सबूत करें नतीजा कि जो अल्लाह ताला की शान, क्योंकि अल्लाह भी अज़ल अबदी है और उसका नतीजा भी अबदी है। तो अब इमाम बुखारी नतीजा लेकर आए और नतीजा है कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान सकीलतानी फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बात नियत से चली थी और लाकी कहाँ खत्म की, दुनिया से लेकर चले और आखिरत पे ले जाके नतीजा मुरतब किया। इसमें कुछ चीजें जान लेने की जरूरत है। हम इसको अज्जा के अंदर देखें। पहला नजर खफीफतानी अलल लिसान, इसके बारे में कि ये दुआ सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम,
ये इस कदर अजीम तरीन जुमले हैं, इस कदर अजीम तरीन दुआ है और इस कदर आसान है कि अगर एक इंसान इसको आसानी से सिर्फ गौर से सुन ले तो उसको आसानी से याद हो जाएगी। अगर एक दो मरतबा जबान से दोहरा ले तो ये जहन पर उसके नक्श हो जाएगी। इसी का कि ये आसान तरीन है, खफीफतान अलल लिसान, के जबान पर बेहद हल्के। उसकी वजह बयान की, वजह ये कि ये अरबी की जबान है, बिलिसान अरबी मुबीन, के अरबी जबान बहुत साफ, बहुत सुथरी, बहुत सादा जबान है। दूसरी चीज ये कि अरबी जबान दुनिया की वो वाहिद जबान है कि इसके अलावा दुनिया की कोई जबान ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह के मौजज़ात का तहम्मुल कर सके। और उसका मौजज़ात का तहम्मुल क्या है कि ये अजनबी जबान, इसके 700-800 सफ़े की एक किताब कुरान करीम एक 6 साल का बच्चा याद कर लेता है। अभी अजीज़ा मियां, क्या नाम है इनका, हाँ, यह छोटा सा बच्चा, अभी उनके वालिद मोहतरम ने आया, सूरह फातिर इसको याद हो गई, चलते फिरते याद कर ली। ये क्या किसी जबान के अंदर है ये तासीर कि किसी भी जबान का कोई एक जुमला भी याद कर ले? लेकिन एक बच्चा छोटा सा जिसकी उम्र मुश्किल से 6 बरस होगी, 7 बरस, उसने याद कर ली। ये कुरान करीम का मौजज़ा है। तो ये अरबी जबान की खुसूसियत है। दूसरी खुसूसियत ये बयान की है अहले इल्म ने कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और फरिश्तों के सामने हुक्म दिया कि क़यामत तक आने वाली तमाम अशिया के नाम बताओ, अल्लमा आदम अल-अस्मा कुल्लहा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्हाम किया गया, गोया तख्लीक़ आदम से लेके क़यामत के वक़ू तक जितनी चीज़ें दुनिया के अंदर आई है या आ चुकी या आने वाली है, हर एक का नाम आदम अलैहिस्सलाम को बता दिया गया था। चुनाचे आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम अशिया के नाम बताए और हर लफ्ज़ को, हर नाम को उन्होंने एक नए उसलूब में, नए लबो लहजे के अंदर बताया और हर लहजे से, हर उसलूब से अल्लाह ताला ने एक नई ज़बान तख्लीक़ की। इसीलिए अल्लाह ताला ने ज़बान को और रंगों को अपनी निशानी बताया, वख्तिलाफ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन, कि ये जो मुख्तलिफ ज़बानों का दुनिया के अंदर करोड़ों ज़बानें बोली जाती है, ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं। तो ये दूसरी चीज ये कि किसी भी जबान की खुसूसियत ये होती है कि 100 साल के अंदर अंदर उसमें बहुत सारे अल्फाज खत्म हो जाते हैं, उसको समझने वाला भी कोई नहीं रहता और उसकी जगह नए अल्फाज आ जाते हैं हर 100 साल के अंदर। लेकिन अब मिसाल के तौर पर मैं कहा करता हूं कि दिल्ली के सूफी शायर अमीर खुसरो, वो उनकी जबान भी उर्दू, वो भी उर्दू में शायरी करते थे। या दक्कन के मरसिया निगार शायर मीर अनीस, वो भी उर्दू में शायरी करते थे। लेकिन क्या आज उनकी जबान समझ सकते हैं? अमीर खुसरो का शेर है, ज़हाल मिस्की मकुन तकाफुल दराए नैना बनाए बतिया, किताब हिजरा नदार में जान ले उकाए लगाए छतिया। ये उर्दू तो है, लेकिन है कोई समझने वाला इसको? कोई नहीं समझ सका, क्योंकि 300, 400, 500 साल गुजर चुके उनको। लेकिन अरबी जबान की यह खुसूसियत है कि हजारों साल गुजर गए, इसका एक लफ्ज तर्क नहीं हुआ। ना आज अगर 1500 बरस नहीं बल्कि उससे पहले के लोग भी अगर आ जाएं और उनके सामने आज का अरबी अखबार रखे तो वो उसको समझ भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे। ये अरबी जबान की खुसूसियत, इसलिए कि कुरान की जबान है, इसलिए कि अल्लाह की जबान है, इसलिए कि जन्नत की जबान है। तो बिलिसान अरबी मुबीन। फिर तीसरी चीज इसके अंदर एक ये कि इसके मफहूम मुख्तलिफ हैं। मसलन इंसान का एक तबीयत और फितरत होती है कि जिस चीज से उसको मोहब्बत होती है उसको मुख्तलिफ नामों से बुलाता है, चाहे उन नामों के अंदर कोई माना हो या ना हो, वो सिर्फ मोहब्बत का इजहार होता है। आप जाहिर है बच्चों के साथ जब बात करते हैं तो बच्चे बन जाते हैं, उनकी सतह पर आके बात करते हैं।
अब नाम कुछ भी है उसका, आप क्या बुलाएंगे? भाई मेरा कद्दू है, मेरा लड्डू है, मेरा फला है, मेरा फला है। क्यों? इसलिए कि आपको उससे मोहब्बत है। तो इसी तरह अरबों को की माशरत के अंदर ऊंट का बड़ी अहमियत आज भी है, और उनको ऊंट से तभी लगाव होता है, उनकी माशरत में, उनकी माइशत में, उनकी तिजारत में, उनकी ज़राअत में। इसीलिए वो ऊंट के तकरीबन 70 नामों से ज्यादा, 70 से ज्यादा नाम अरबी के अंदर मिलते हैं कि कोहान ऊंचा है तो ये, नीचा है तो ये, उमर ये है तो ये, उसमें अल इबिल भी है, नाका भी है, फऊस भी है, नुऊस भी है, हाइल भी है, खाइल भी है, दुनिया भर के नाम। ये भी अरबी जबान की खुसूसियत है। तीसरी एक अहम चीज जो ये 14वीं सदी के, 14वीं सदी ईस्वी के एक आलिम गुजरे, अल्लामा शहाबुद्दीन कस्तलानी रहमतुल्लाह, ये मिस्र के आलिम थे। उन्होंने एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या लिखा है। उन्होंने लिखा, हजरत सईद बिन जुबैर जो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के दामाद और बड़े जलील व कद्र ताबी थे, और हजरत अबू हुरैरा के तरबियत याफ्ता थे, बोलने में निहायत बेबाक। ये जमाना है हज्जाज बिन यूसुफ का, जिसके दौर में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम कराया उसने। बड़ा जालिम और शक्की हुक्मरान था वो, बसरा। और इनकी जबान नहीं रुकती थी हजरत सईद बिन जुबैर की। तो इनके हम जलीस, इनके हम नशीन और इनके दोस्त अहबाब ये कहा करते थे कि हजरत आप इतनी खुली तनकीद मत किया कीजिए, ऐसा ना हो कि ये बात हज्जाज के कानों तक पहुंच जाए और अंजाम आपको भी पता है, हमें भी मालूम है, लेकिन आपका ये इल्मी फैज़ जो है ये बंद हो जाएगा। लेकिन वो न बदलने वाले थे न बदले, वो बात करते रहे। और एक मसल मशहूर है कि होठों निकली कोठों चढ़ी, बात कब तक छुपती, हज्जाज के कानों तक भी पहुंच गई। और जिसका डर था वही हुआ कि उसके कारिंदे पुलिस वाले वो उनके दर तक पहुंच गया, उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। तो सजाए मौत देने से कबल हज्जाज ने हजरत सईद बिन जुबैर से एक सवाल किया कि ये बता तेरी मेरे बारे में क्या राय है। उन्होंने राय क्या दी? कहा अंता कासितुन व अंता आदिलुन। कासिद के माना है बराबरी, इंसाफ करने वाला, आदिल करने वाला यानी इंसाफ करने वाला, बराबरी करने वाला। ये दोनों लफ्ज हैं। इस रिवायत में भी ये दोनों लफ्ज मौजूद हैं। अब लोगों को बड़ी हैरत हुई कि बाहर तो ये सब कुछ कहा करते थे, लेकिन जब मौत को सामने देखा तो उसे कहा कि तू तो बहुत इंसाफ पसंद है, तू तो बड़ा अदल पसंद है, अदल करने वाला है। तो लोगों को यह ख्याल हुआ कि मौत वाकई ऐसी चीज है कि जब वो सामने आ जाती है तो अच्छे अच्छों का पिता पानी हो जाता है। तो सईद बिन जुबैर का भी ये हो गया। इधर दूसरी तरफ हज्जाज की एक बड़ी खूबी थी। हज्जाज की खूबी ये थी कि वो अजबीउल असल होने के बावजूद वो कुरान करीम के मौके पर उसकी बड़ी गहरी नजर थी, और वो अरबी ज़बान और अदब और इस्तिलाहात पर बड़ी महारत रखता था। उसने दरबारियों से पूछा कि तुमने समझा इसने क्या कहा? कहा कि इसने तो आपकी तारीफ की है और ये कहा है कि आप इंसाफ पसंद है। कहा गलत, तुम लोग समझे ही नहीं। इसने कहा है कि तू जहन्नमी है, काफिर है, जालिम है। कि ये आप कैसे समझे? उन्होंने कहा कि इसने कहा कि अंता कासितून, वहां दरअसल इसकी मुराद नहीं, वम्मल कासितून फकानू लिजहन्नम हतबा। कहां ज़हन गया? और अंता आदिलून, सुम्मल लज़ीना कफरू बिरब्बिहिम यादिलून। कुरान करीम की उस आयत से मुराद दिया जिसके माना है कि जहन्नमी और काफिर। तो कहां से कहां पहुंचे? खैर, तो ये है अरबी जबान की खुसूसियत, जिसको कहा है खफीफतानी अलल लिसान, के जबान पर ये बेहद है। सकीलतानी फिल मीज़ान, के वजन में बहुत भारी। कि ये है तो दो जुमले सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, लेकिन वजन इनका इतना है कि जमीन और आसमान भर जाए।
अगर इंसान इसको पढ़ता है तो जमीन और आसमान बन जाएगा। वजन दो तरीके के होते हैं, एक वजन कहलाता है जाहिरी और एक कहलाता है मानवी वजन। इसको एक मिसाल से आप समझ लीजिए। अभी कुछ अरसा पहले यूरोप के अंदर एक तहकीक हुई और तहकीक इस बात पर थी, उसका मदार ये था कि हर चीज, कोई भी चीज हो जिसका वजूद है उसका कोई ना कोई वजन भी है, और जिसका वजन है उसका कोई ना कोई वजूद है। ये किताब है, इसका वजूद है, इसका एक वजन भी है। तो इंसान दो चीजों से मुरक्कब है, एक उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। तो जिस्म भी मौजूद है और रूह भी मौजूद है। हमारे जिस्म का वजन 70, 80, 100 किलो है। तो सवाल यह है कि रूह का भी तो कोई ना कोई वजन होना चाहिए, ये भी तो मौजूद है। चुनांचे इस पर तहकीक हुई और तहकीक का नतीजा जो निकला वो कई साल की तहकीक का नतीजा, और एक ही नतीजा सामने आया, वो ये कि जब इंसान का इंतकाल होता है, जब उसकी रूह निकलती है तो उसके बदन से तकरीबन 20 ग्राम वजन कम हो जाता है। ये एक नतीजा सामने, तो गोया ये तय हुआ कि रूह का वजन जो है वो 20 ग्राम है। अब जाहिर है कि 70, 80, 100 किलो में से अगर 20 ग्राम कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इस 20 ग्राम की अहमियत ये है कि जैसे ही ये 20 ग्राम वजन, ये मानवी वजन है, ये बाहर निकलता है तो ये 70, 80 किलो का जिस्म जो है ये गंदगी का ढेर बन जाता है, इसे जाके दफन कर दिया जाता है। ये है तो मानवी वजन, मादी वजन जितना हुजूम बढ़ता चला जाएगा उसका वजन बढ़ता चलेगा। इस किताब का वजन कुछ और है, इस कुर्सी का वजन कुछ और है, इस पूरे तख्त का वजन कुछ और। जितनी चीज बढ़ती चली जाएगी उसका वजन बढ़ता जाएगा, और मानवी वजन जितना लतीफ होता चला जाएगा उसका वजन बढ़ता चला जाएगा। अब जाहिर है कि ये मानवी वजन है। इसीलिए आता है कि बरोज़े महशर कि जब हिसाब किताब होगा और हर एक का नाम अमाल तोला जाएगा, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर एक बाल बराबर भी किसी की नेकी है तो वो भी उस रोज ज़ाय नहीं होगी, और बाल बराबर कोई बदी है, बदअमाली है तो उसका भी वजन आ जाएगा सामने। एक शख्स को लाया जाएगा अल्लाह के सामने और कहा जाएगा आज तू अपना हिसाब खुद कर ले, ये तेरे अमाल है और आज तू खुद फैसला कर कि तू जहन्नम का मुस्तहिक है या जन्नत का मुस्तहिक है। वो देखेगा कि मेरे नामे अमाल में तो बदअमाली ही बदअमाली है, कोई भी नेकी नहीं है। यकीन हो जाएगा कि मैं तो जहन्नम का मुस्तहिक हूँ। तो इससे पहले कि अल्लाह ताला कुछ फरमाए कि इसे जहन्नम में ले जाके डाल दो, वो खुद ही मुड़ जाएगा जहन्नम की तरफ जाने के लिए कि चलो। आवाज आएगी, एक निदा आएगी, रुक जाओ। फरमाया कि एक नेकी तेरी हमारे पास महफूज है, और वो नेकी क्या थी? एक इतनी सी पर्ची रखी जाएगी कि तूने एक मर्तबा बड़े इखलास के साथ कलमा तय्यबा पढ़ा था, वो हमारे पास तेरा महफूज है। अब वो जब वो पर्ची रखी गई तो नेकियों का वजन जो है वो पढ़ला जमीन से मिल गया और बदियों को, और उसको जन्नत मिल गई। तो अब देखा जाए तो उस पर्ची का क्या वजन हो सकता है, लेकिन ये मानवी वजन है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान ये ना देखे कि अमल छोटा है ये बड़ा है, किए जाए, पता नहीं कौन सा अमल किस वक्त में अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाए। और बाज दफा अमल बहुत छोटा सा होता है लेकिन उसका नतीजा बहुत बड़ा निकलता है। खलीफा हारून रशीद जो बनु अब्बासी दौर के खलीफा हैं, उनकी एहलिया का नाम है जुबैदा। आप में से बहुत से हजरात हज पे तशरीफ ले गए होंगे, उम्रे पर गए होंगे, और जो नहीं गए वो इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे। आपने वहां देखा होगा मीना में कि वहां कुछ खंडरात हैं, वो नहर जुबैदा कहलाती है। और उसका किस्सा ये है कि ये खलीफा की एहलिया हैं, इनको ये, और उस जमाने के अंदर हुज्जाज पानी की वजह से सख्त शदीद परेशान हुआ करते थे, पानी नहीं मिलता था। आज तो मामला मुख्तलिफ है। तो उन्हें यह ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह ने हमें दौलत भी दी, इज्जत भी दी, वक़ार भी दिया, इख्तदार भी दिया,
इख्तियार भी दिया, और हमारे रहते हुए हुज्जाज को पानी की परेशानी, ये तो बड़ी गलत बात है। चुनाचे उन्होंने तय किया कि एक नहर बनवाई जाए। अब जाहिर है कि पथरीला इलाका है और उन पत्थरों में से नहर का खोदना जाहिर है कि वो भी मुश्किल काम है। उन्होंने तमाम इंजीनियर्स को जमा किया जो मशहूर उनके दरबार के थे, और कहा कि मेरा प्रोग्राम यह है कि एक नहर खुदनी है। तो उन्होंने पूछा कि ये नहर खुदेगी कैसे? कहा कि कैसे खुदेगी ये मैं नहीं जानती, खुदनी है और तुम्हें खोदनी है ये। अब जाहिर है कि वहां आसपास भी पानी नहीं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से पानी जो है तकरीबन 4,500 किलोमीटर दूर पे मिलेगा, दजला और फुरात पर। मीना से लेके और दजला और फुरात यानी इराक तक का 4,500 मील का फासला है। इतनी लंबी नहर बनी है। वहां के दुनिया के आखिरी कोने से भी अगर पानी लाना पड़े तो लाओ। चुनाचे ऑर्डर दिया, और ये भी कि अगले हज मौसम हज आने से पहले पहले नहर मुकम्मल चाहिए, पानी चाहिए। चुनाचे लाखों मजदूर लगा दिए गए, लाखों लाख, और उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर एक कुदाल मारने के एक मजदूर एक सोने की अशरफी भी ले तो उसको दो। चुनाचे 1 साल के अंदर वो नहर तैयार हो गई। जाहिर है कि ये काम इतना बड़ा था कि सदियों तक इसका फैज जारी रहा। जब इंतकाल हुआ जुबैदा का, तो उसमें एक साहिब बुजुर्ग थे, उन्होंने ख्वाब में देखा जुबैदा। उन्होंने पूछा जुबैदा क्या हाल है? कहा कि मेरे अल्लाह ने मेरी बख्शिश कर दी। और माया के तेरी तो बख्शिश होनी ही थी, तूने तो काम इतना बड़ा किया। कहा कि नहीं, वो अमल तो बस पता नहीं क्या हुआ उसका, तो बख्शी तो मेरी दूसरे मामले पे हुई है। जब अल्लाह ने याद दिलाया तो याद आया। और हुआ ये कि एक मरतबा मैं खाना खाने बैठी, दस्तरखान बिछा हुआ है, प्लेट में सालन रखा हुआ है, और मैंने लुकमा लिया और अभी मुंह तक लाए नहीं, अभी रास्ते में है, प्लेट और मुंह के बीच में है लुकमा के अजान की आवाज आ गई। जुबैदा ने अपना लुकमा जो है वो प्लेट में रखा और दुपट्टा उठा के अपने सर पर डाल दिया। अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई कि नहर बनवाना एक तरफ, बख्शिश हो गई थी इसको। तो ये है कि अमल किए जाइए। अमल हमारे नजदीक छोटा बड़ा होता है, अल्लाह के नजदीक तो इखलास। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि ये है वो मानवी वजन, कि मानवी वजन दुपट्टे का बढ़ गया, नहीं वो 4,500 किलोमीटर की नहर का नहीं बन सकता। अब आखिरी सवाल ये है, हबीबतानी रहमान के सारे दुआएं जो हैं वो मंसूस हैं, अल्लाह ही के कलिमात हैं। फिर अल्लाह ने इसके बारे में खास तौर से क्यों फरमाया कि अल्लाह के नजदीक ये बेहद महबूब है? तो इसको इमाम बुखारी ने बताया कि इसको अज्जा में समझना होगा। सबसे पहला लफ्ज़ है सुभान, ये है तंज़ीह। तंज़ीह कहते हैं अल्लाह की पाकी को बयान करना, कि अल्लाह ताला हर ऐब से, हर नक़्स से, हर गफलत से, हर कमी से, हर चीज से बरतर और बाला है। और कुरान करीम ने उसको जगह जगह बयान किया। ला ताख़ुज़ू सिनतुम वला नौम, कि अल्लाह को न नींद आती है न ऊँग आती है। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, न अल्लाह ताला भूलता है न बहकता है। जाहिर है कि नींद का आ जाना या ऊँग का आ जाना या बहक जाना या भूल जाना ये इंसान के औसाफ है। अल्लाह ताला तो इन सबसे बरतर और बाला है। इसे कहते हैं तंज़ीह, के अल्लाह की पाकी बयान करना। कहीं फरमाया सुबहान अल्लाह हीना तुमसून व हीना तुस्बिहून, कुरान ने मुख्तलिफ जगह पर कि ये सुबह शाम का आना या तगय्युरात का होना इंसान के बदन पर, कि आज हम बच्चे हैं, कल जवान हुए, फिर बुढ़ापा आया, फिर झुर्रियाँ पड़ गई। तो हालांकि इंसान एक ही है, लेकिन ये तगय्युर का होना ये कमजोरी की अलामत है, ये फना हो जाने की अलामत है। जाहिर हर इंसान का हर सांस जो है वो उसके फना की तरफ लेके जा रहा है उसको। हमारा हर कदम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि लोग ये फैशन बना लिया कि बर्थडे मना रहे हैं। सवाल ये है कि बर्थडे किस चीज की मनाते हो? कि
साल का पूरा एक साल खत्म हो गया तुम्हारी जिंदगी, तुम उस पर खुश हो रहे कि हमारी जिंदगी कम हो गई। अकल के भी खिलाफ। घड़ियाल तुझे देता है, गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी, और आदमी खुश हो रहा उसमें केक कट रहे। निहायत लग बात है। तो ये के कहीं फरमाया सब हिस्म रब्बिकल आला, तो ये तंजीह बयान करना। फिर है वह भी हमदी, हमद कहते हैं कि हर सना, हर तौसीफ, हर तारीफ, हर मदा अल्लाह के लिए। और जाहिर है कि मदा और तौसीफ और तारीफ जो होती है वो इख्तियार और कमालात पे होती है, बेकमाली पे तो कोई भी तारीफ नहीं करता। तो मालूम हुआ कि तमाम कमालात जो है वो अल्लाह ताला के औसाफ का हिस्सा है। दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर जहाँ जहाँ भी कमाल नजर आएगा वो अल्लाह के वस्फ कमाल का पड़ता नजर आएगा। तो कुरान का आगाजी हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्द, अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द। तो फिर जाहिर है कि जिसके पास कमालात होंगे तो किब्रियाई किसके पास होगी? वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति, अल्लाह ही बड़ा है, हर चीज से बड़ा है। तो इन कलिमात के अंदर तस्बीह आ गई, तहलील आ गई, तंजीह आ गई, तनवीह आ गई, तमजीद आ गई, तारीफ आ गई, तमहीद आ गई, और उसके बाद जाके मौका आया तौहीद का। तो गोया उलूहियत के जितने मकामात हैं वो अल्लाह ताला ने इन दो जुमलों के अंदर समो दिए, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो ये है इमाम बुखारी की सनद के नियत से लेकर चले और ला के यहाँ खत्म किया। इसीलिए असाहुल कुतुबी बाक़ित किताबुल्लाह, अल्लाह ने इस किताब को वो मकबूलियत अता फरमाई कि 1350 बरस गुजर गए हैं, लेकिन ये किताब कलामुल्लाह के बाद सबसे ज्यादा मुक़द्दस और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब अगर कोई है तो जामिउ सहीह बुखारी है। इसीलिए हम आप हजरात जो यहाँ पर जमा हुए तो इसीलिए जमा हुए कि इसको पढ़ने के बाद जो दुआएं मांगी जाती है वो कबूल होती है। कदीम दौर के अंदर दारुल देवबंद में यह मामूल था कि जब इज्तमाई आफतें आती थी मुसलमानों पर या उम्मत पर या मुल्क पर, तो एक तो वो दर्स है जो मामूल का दर्स है वो नहीं, बल्कि तमाम असातिज़ा और तमाम तलबा मिल के बुखारी शरीफ का ख़त्म किया करते थे और उसके बाद दुआएं किया करते थे, और अल्लाह ताला उन दुआओं के नतीजे में वो आफात दूर कर। आज हम उससे बहुत दूर हो गए क्योंकि हमारे जहनों से उसकी अहमियत ख़त्म हो गई। आज भी अगर ये मामूल हो तो आप ये परेशानियां जिनसे हम इस वक्त दो चार हैं इंशाल्लाह ये भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमें इस मामूल को अपनाना होगा। बहरहाल ये इमाम बुखारी की सनत है। इसमें आपने देखा कि इमाम बुखारी का कि अव्वल में भी नुदरत है, उनके आगाज़ में भी नुदरत है, उनके इख्तिताम में भी अनोखापन है, और अब्बाब के दरमियान जो रब्त है एक ऐसी जंजीर है कि जिसकी हर कड़ी अपने पसोपेश से जुड़ी हुई है। अगर एक कड़ी भी तोड़ दे तो पूरी जंजीर निकल जाएगी। ये है इमाम बुखारी की सिफत। और न सिर्फ ये कि ये इमाम बुखारी की, बल्कि वो तमाम लोग, वो तमाम बच्चियाँ कि जिन्होंने बुखारी शरीफ ख़त्म की है वो भी इस बरकत के अंदर शामिल है, या वो तमाम उलमाए किराम जो यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं है, जो बाहर हैं, जिन्होंने जिन लोगों ने बुखारी पढ़ी है उनका रब इखलास के साथ अगर कायम पढ़ी है तो इखलास के साथ वो राब्ता उसी तरह से कायम हो जाएगा और अल्लाह ताला उसकी बरकतों में इसी तरह से उनको भी शामिल करवाएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।